हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मैं हूँ शादिब मजीद। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सही, ये हम पढ़ेंगे। फिर वाई आर देयर सो मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यहाँ पे मतलब इतने ज़्यादा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों हैं ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप क्या क्या हैं ये हम पढ़ेंगे। फिर डज द वर्ल्ड नीड न्यू लैंग्वेजेस, मतलब दुनिया को नए लैंग्वेजेस की ज़रूरत है, ये भी हम आज पढ़ेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक वे है, एक रास्ता है जो कंप्यूटर को ये बताती है कि आपको कौन सा ऑपरेशन जो है परफॉर्म करना है, सही है। अच्छा, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेटिंग एन एल्गोरिथम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ रूल है एल्गोरिथम के साथ कम्युनिकेट करने की, सही है। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स अ लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क फॉर डिस्क्राइबिंग कंप्यूटेशन। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास चीज़ है व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ नेशनल न्यूटेशनल सिस्टम फॉर डिस्क्राइबिंग कंप्यूटेशन इन अ मशीन रीडेबल एंड ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, कंप्यूटेशन को जो है मशीन रीडेबल भी बनाता है और ह्यूमन रीडेबल भी बनाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टम है जो डिस्क्राइब करता है कंप्यूटेशन को मशीन रीडेबल लैंग्वेज में और ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज के फॉर्म में, सही है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is a tool for developing executive models for a class of problem domains। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भी जो एग्जीक्यूटेबल मॉडल बनाए जाते हैं कंप्यूटर में, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सही है। अच्छा, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? फिर हमारे पास आता है इंग्लिश इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज। सी, इंग्लिश इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज। इट हैज़ साइंबल्स एंड ग्रामेटिकल रूल्स। जिस तरह इंग्लिश में क्या है, नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश, जिसमें साइंबल्स और ग्रामेटिकल रूल इस्तेमाल होते हैं, उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो एज वर्ड्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वर्ड्स हैं, साइंबल्स हैं, सही है, और ग्रामर के रूल हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या हैं? वर्ड हैं, साइंबल हैं और ग्रामेटिकल रूल्स हैं, सही है। अच्छा, द ग्रामेटिकल रूल्स आर कॉल्ड सिंटैक्स। प्रोग्रामिंग में जो ग्रामेटिकल रूल हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सिंटैक्स कहा जाता है, सही। मतलब सिंटैक्स को जो है इधर ग्रामेटिकल रूल कंसीडर किया जा रहा है, सिंटैक्स जो है इसकी ग्रामेटिकल रूल है, किसकी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, सही है। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ सिंटैक्स रूल्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अलग सिंटैक्स रूल है, ठीक है। यहाँ तक फिलहाल याद कर लें। फिर वाई आर देयर सो मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दुनिया में बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों हैं? अच्छा, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है इधर लिखा हुआ है वाई डज सम पीपल स्पीक फ्रेंच। क्यों जो है कुछ लोग
फ्रेंच ज़बान बोलते हैं, सही है, फ्रांसीसी ज़बान बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये सोचने की बात है। अच्छा, फिर लिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम एज बेटर वेज हैव बीन डेवलप्ड टू डिज़ाइन देम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हुए, वक्त के साथ साथ जो है चेंज होते गए हैं और अच्छे होते गए हैं, सी डेवलप्ड होते गए हैं, डिज़ाइन उनकी डिज़ाइन बेहतर होती गई है। जो पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर डेवलप्ड इन 1950, जो 1950 में जो है डेवलप्ड किए गए थे। ये पॉइंट याद रखिएगा, फर्स्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे वो कब डेवलप्ड किए गए थे, 1950 में। फिर सिंस देन थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज हैव बीन डेवलप्ड, हज़ारों जो है ज़बान अब डेवलप्ड हो गए हैं, सही है, कितने हज़ारों ज़बान जो है आज तक डेवलप्ड हुए हैं। अच्छा, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर डिज़ाइंड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, सही है। अगर एक चीज़ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ा मुश्किल है तो दूसरे से वो आसान है। लेवल अप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो है 3 लेवल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है आई लेवल लैंग्वेज या ह्यूमन लैंग्वेज, सही है, ह्यूमन थोड़ा लिखना यहाँ पे मुश्किल है, ह्यूमन लैंग्वेज। अच्छा, लो लेवल लैंग्वेज जो है हमारे पास दूसरा लो लेवल लैंग्वेज। फिर तीसरा जो है मशीन लैंग्वेज या एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। जो आई लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमन लैंग्वेज से ज़्यादा मैच होती है। जिस तरह आप इधर देख रहे हैं कि क्लास, ट्राइंगल, फ्लोट, सरफेस, रिटर्न, सी ये सारे ऐसे अल्फाज हैं जो ह्यूमन लैंग्वेज से मैच है, इंग्लिश से मैच है, सी। फिर लो लेवल क्या है, ये थोड़ा कम मैच है, इसमें लॉर्ड, MUL, DIV इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इंग्लिश के ह्यूमन लैंग्वेज जो हैं थोड़ा कम इस्तेमाल हुआ है, सी, लेकिन समझ आ जाते हैं। उसके बाद जो एग्जीक्यूटेबल या मशीन लैंग्वेज है वो फिर बाइनरी नंबर पे डिपेंडेड है, यानी 1 और 0 पे, सही, बाइनरी नंबर्स पे है। अच्छा, इसके अलावा व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप क्या हैं, ये टाइप क्या हैं, जनरेशन वाइज इनको डिवाइड किया गया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। टोटल 5 जनरेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या आता है, मशीन लैंग्वेज या इसे आई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, सही है, सॉरी लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं मशीन लैंग्वेज को। ये क्या होते हैं, ऑपरेशन कोड होते हैं, यानी 0 1, सही, सच है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इनकी क्या होती है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है। इनमें क्या इस्तेमाल होते हैं, ऑपरेंड इस्तेमाल होते हैं, दैट आइडेंटिफाई द डेटा टू बी प्रोसेस्ड, क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस्ड करने के लिए आइडेंटिफाई करते हैं, सही। मशीन लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट एज इट इज़ दी ओनली लैंग्वेज द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, कंप्यूटर कौन सा ज़ुबान समझता है, कंप्यूटर जो है 0 और 1 का ज़ुबान समझता है, यानी बाइनरी का, तो इसे मशीन लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है, सही। अच्छा, फिर क्या है, वेरी एफिशिएंट कोड बट वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट, ये बहुत ही एफिशिएंट जो है वो है कोड है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है राइटिंग में, सही है, क्योंकि हर चीज़ के लिए 0 1 से कोड बनाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद सेकेंड जनरेशन में हमारे पास आता है असेंबली लैंग्वेज या जो मिडल लेवल या लो लेवल की जो लैंग्वेज है वो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है। इसमें क्या होते हैं, सिंबॉलिक ऑपरेशन होते हैं, कोड रिप्लेस, बाइनरी ऑपरेशन, कोड क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन से रिप्लेस्ड हो जाते हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम नीडेड टू बी असेंबल्ड फॉर एग्जीक्यूशन बाय द कंप्यूटर। असेंबली प्रोग्राम क्या होते हैं, कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होती है एग्जीक्यूशन के वक्त, सही है,
Each assembly language instruction is translated into one machine language. क्या होता है assembly language जो है, assembly language का हर जो इंस्ट्रक्शन है वो ट्रांसलेट होता है मशीन लैंग्वेज में, यानी assembly लैंग्वेज जो है चेंज हो जाती है किसमें, 0 और 1 में. वेरी एफिशिएंट कोड, लेकिन क्या है, ईजियर टू राइट, उससे जो है ईजी है, किससे, बाइनरी से. सही है, मशीन लैंग्वेज से थोड़ा ईजी है असेंबली लैंग्वेज. थर्ड जनरेशन पे हमारे पास आता है, क्या चीज़ आती है थर्ड जनरेशन में, क्लोजर टू इंग्लिश बट इंक्लूडेड सिंपल मैथमेटिकल नोटेशन. जो है इंग्लिश से बहुत क्लोज है, लेकिन सिंपल जो मैथमेटिकल नोटेशन है वो इसमें इस्तेमाल होते हैं. प्रोग्राम्स रिटन इन सोर्स कोड, प्रोग्राम क्या होते हैं, सोर्स कोड में लिखे जाते हैं, विच मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज, जो क्या होते हैं, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड होना लाजमी है जिनका. प्रोग्राम्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड, प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं. प्रोग्राम रिटन इन सोर्स कोड, प्रोग्राम जो सोर्स कोड में लिखे जाते हैं, विच मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज में चेंज हो जाना जिनके लिए ज़रूरी है, ऐसे प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं. सही है. द ट्रांसलेशन ऑफ सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड इज़ अकम्प्लिश्ड बाय मशीन लैंग्वेज. सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करने के लिए क्या काम करता है, मशीन लैंग्वेज काम करता है. उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, जो इनको चेंज करता है. सही है, कंपाइलर क्या करता है, चेंज करता है. अच्छा, फिर थर्ड जो जनरेशन है उसमें फिर हमारे पास वापस आती है अल्टरनेटिव टू कंपाइलेशन. कंपाइलेशन के उलट में इंटरप्रिटेशन है हमारे पास, विच इज़ अकम्प्लिश्ड बाय अ सिस्टम प्रोग्राम कॉल्ड एन इंटरप्रीटर, जो क्या है, सिस्टम प्रोग्राम से हासिल किया जाता है, जिसे इंटरप्रीटर कहते हैं. एक हमारे पास कंपाइलेशन है, दूसरा क्या है, इंटरप्रीटर. इंटरप्रीटर जैसे क्या बोलते हैं, जैसे वो मतलब ट्रांसलेशन करती है एक लैंग्वेज की दूसरे लैंग्वेज में. सही है. फिर कॉमन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में हमारे पास फोर्ट्रेन है, कोबोल है, C++ है, विजुअल बेसिक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. सही है, फोर्ट्रेन, कोबोल, C एंड C++, विजुअल बेसिक. फोर्थ जनरेशन या 4GL जिसको बोलते हैं, ये हाई लेवल के लैंग्वेज है. हाई लेवल मतलब जो ह्यूमन लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा मैचिंग है. दैट रिक्वायर्स फेवर इंस्ट्रक्शन टू अकम्प्लिश द टास्क, जो कम जो है इंस्ट्रक्शन से टास्क को मुकम्मल कर सकते हैं. देन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की निस्बत ये क्या होते हैं, यूज्ड विथ डेटाबेसेस. क्या ये डेटाबेसेस के लिए जो है यूज़ होते हैं, जैसे वही ऑनलाइन आपका सर्चिंग सिस्टम है, ऑनलाइन जो है स्टूडेंट का रिज़ल्ट है, ऐसे डेटाबेसेस के लिए मतलब इनका इस्तेमाल होता है. जैसे कोरी लैंग्वेज इसको बोलते हैं, ये रिपोर्ट जनरेटर्स, फॉर्म डिज़ाइनर्स, एप्लीकेशन जनरेटर्स ऑनलाइन, तो ये सारे जो है ऑनलाइन सिस्टम के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और ऑफलाइन के लिए भी. अच्छा, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस किसी ऐसे चीज़ को कहते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा जो है डेटा स्टोर करते हैं. सी डेटाबेसेस. अच्छा, फिर डेटाबेसेस के लिए जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास 4GL कहलाते हैं. 4GL में क्या होते हैं, कोरी लैंग्वेजेस होते हैं, रिपोर्ट जनरेटर होते हैं, फॉर्म डिज़ाइनर होते हैं, एप्लीकेशन जनरेटर होते हैं. सी फिफ्थ जनरेशन जो कि लेटेस्ट जनरेशन है, ये डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस कहलाते हैं. फंक्शनल लिस्ट या स्कीम SML इसकी जो है फंक्शंस हैं. आल्सो कॉल्ड एप्लीकेटिव, एवरीथिंग इज अ फंक्शन. लॉजिक प्रोलॉग बेस्ड ऑन मैथमेटिकल लॉजिक, ये क्या होते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक से जो है लॉजिक से बेस्ड होते हैं. रूल और कंस्ट्रेंट बेस्ड होते हैं. Behind fifth generation language of now clear definition at present, natural language program generally can be interpreted and executed by the computer with no other action
by the user then stating their question. Limited capabilities at present. ये जो है इनका क्या है, फैमिली ट्री है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जैसे आप देखते हैं इधर पोर्ट्रेन 1, पोर्ट्रेन 2, पोर्ट्रेन 4, पोर्ट्रेन 77, पोर्ट्रेन 90, ये सारे जो है लैंग्वेजों का ट्री है। ये कोबोल है हमारे पास, CPL, ये बेसिक, इसी तरह बहुत सारे लैंग्वेज ट्री में बंधे हुए हैं। सही। द प्रिंसिपल पैराडिग्म। अच्छा, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। ये इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग में हमारे पास लैंग्वेज कौन सा आता है, C आती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो ऑब्जेक्ट से मतलब ओरिएंटेड होते हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं, फिर उन पे काम किया जाता है, वो हमारे पास C++ एक एग्जांपल है। लॉजिक वगैरह के जो प्रोग्राम होते हैं वो प्रोलॉग एक एग्जांपल है। फंक्शनल और एप्लीकेटिव जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें हमारे पास मिसाल है लिस्प की। फिर इससे आगे इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।